किसी ने सही कहा है कि अगर आपकी जिंदगी में आपके सपने बड़े हैं तो उतने ही बड़े या उससे बड़े उसके इम्तिहान होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, होशियार हैं या आप किसी एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है और आप अभी भी अपने जूते घिस रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न क्या है, वो मेरे आज की इस कहानी में बताता हूँ। मैं हूँ बावरा प्रतीक और आप सुन रहे हैं मेरी नई कहानी, एक नई स्टोरी। मैं हर बार हर हफ्ते एक ऐसी कहानी लेकर आता हूँ जिसके ज़रिए हो सकता है कि आपको और मुझको कुछ सीखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ये कहानी है एक लड़के की। वो लड़का बहुत होशियार था, वो लड़का बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, लेकिन उसको लाइफ में ना सक्सेस नहीं मिल रही थी। वो लाइफ में जहाँ भी अपने टैलेंट को यूज़ करता उसको उसका रिटर्न नहीं मिलता था। एक दिन थक हार के वो एकदम नेगेटिव हो गया और वो अपने आप को कोसने लगा, अपनी लाइफ को कोसने लगा कि मैं इस लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मेरा इस जिंदगी में कोई मकसद है ही नहीं, मैं शायद इस जिंदगी के लायक हूँ नहीं, मुझे मेरा ड्यू नहीं मिल रहा है। वो ये बात सोच ही रहा था कि तभी उसकी पीठ पे किसी ने थपथपाया। वो अचानक से पीछे मुड़ा और देखता है कि उसके पीछे भगवान खड़े हैं। उसको लगा कि कहीं ये सपना तो नहीं है, लेकिन भगवान खुद हंस के बोले, डरो मत, मैं भगवान ही हूं और आज मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। भगवान कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारी दुविधा क्या है, आई नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज। भगवान उस लड़के को एक चमकता हुआ लाल पत्थर देते हैं, बेहद खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि उसकी चमक आपकी आंखों को चौंधिया दे। वो उसको वो लाल पत्थर देते हैं और कहते हैं कि जाओ इसको मार्केट में जाके इसकी कीमत पता लगा कर आओ कि ये मार्केट में कितने में बिक सकता है। पर कंडीशन ये है कि इस पत्थर को बेचना नहीं है, बस मुझे बताओ कि इसकी सबसे ज्यादा कीमत क्या लग सकती है। तो लड़का बड़ा असमंजस में पड़ जाता है, पर ठीक है, भगवान ने बोला है कि आज सोल्यूशन देंगे, तो वो उनकी बात मान जाता है और फिर वो निकल जाता है मार्केट के लिए। मार्केट में सबसे पहले वो एक फल वाले के पास पहुंचता है। फल वाले को बोलता है कि भैया आप मेरे से ये लाल पत्थर लोगे। उस बेहद खूबसूरत और चमकते हुए लाल पत्थर को देख के फल वाला कहता है, अरे वाह, ऐसा पत्थर तो मैंने कहीं नहीं देखा, मैं ये पत्थर तुमसे खरीदूंगा, पर मैं तुमको इसका 1 किलो आम दूंगा बस। अगर तुम 1 किलो आम में मुझे ये दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो आगे बढ़ो। लड़का कहता है अच्छा। वो कहता है चलो मार्केट पे कहीं और भी चलते हैं, वहां भी देखते हैं कि भाई इसकी कीमत क्या लग सकती है, हो सकता है कहीं और ज्यादा लग रही हो। तो वो फिर एक सब्जी वाले के पास पहुंचता है। सब्जी वाले से बोलता है कि भैया क्या आप ये लाल पत्थर लेंगे। सब्जी वाला भी उस पत्थर को देखता है और कहता है कि अरे बाप रे, इतना सुंदर चमकदार लाल पत्थर, कहता है कि ये तो मैंने कहीं नहीं देखा। एक काम करो, तुम मुझे ये लाल पत्थर दे दो और मैं तुमको एक पूरी प्याज की बोरी दूंगा। तो लड़का जो है बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह, अभी पहले तो मुझे सिर्फ 1 किलो आम मिल रहे थे और अब मुझे पूरी एक बोरी मिल रही है प्याज की। उसको लगता है कि शायद इसकी कीमत और भी बहुत ज्यादा है। तो वो फिर एक घूमते घुमाते एक सुनार के पास पहुंचता है। उसको पता है कि ये जो पत्थर है इसकी असली कीमत तो सुनार ही बता पाएगा। तो वो सुनार की दुकान पे जाता है और उसको बोलता है कि भैया ये लाल पत्थर आप मेरे से लेंगे। सुनार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहता है कि अरे, इस पत्थर को लेकर तुम कहां घूम रहे हो, तुम्हें सीधे मेरे पास आना चाहिए था, मैं तुमको इसकी कीमत देता हूं, ये तुम पत्थर मुझे 50 लाख में दे दो। वो लड़का हैरान हो जाता है। उसको लगता है कि यार ये 50 लाख में पत्थर लेने को तैयार है, कहा मैं 1 किलो ये आम या फिर एक पूरी बोरी प्याज की मैं ले रहा था। पर फिर भी उसको पता था कि इसकी कंडीशन है, उसको ये बेचना नहीं है। तो वो कहता है कि देखिए आप मुझे 50 लाख दे रहे हैं, लेकिन मैं ना इतने में ही, वो जो सुनार है बोलता है कि अच्छा ये मोल भाव कर रहा है। तो कहता है अच्छा एक काम करो, आप ना ये मुझे 1 करोड़ में दे दो, लेकिन ये पत्थर आप मुझे दे दो। तो वो कहता है कि अरे बाबा रे, इसकी तो कीमत 1 करोड़ है। वो कहता है कि सर मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपको ये बेच नहीं सकता, क्योंकि इसकी कंडीशन ही है कि मुझे बेचना नहीं है, मुझे बस कीमत पता लगानी है। सुनार बड़ा गुस्सा हो जाता है, उसको कुछ ना कुछ बोलता है, भला बुरा कहता है, बोलता है कि यहाँ से बाहर जाओ, मेरा टाइम मत वेस्ट करो, ये वो। लड़का सोचता है कि यार ये तो गजब हो गया, कहाँ आलू और कहाँ प्याज और कहाँ आम के दाम लग रहे थे और अब सडनली मैं 1 करोड़ की कीमत की चीज लेके हाथ में घूम रहा हूँ। फिर वो एक डायमंड का एक व्यापारी होता है, उसकी दुकान पे जाता है और कहता है कि भैया आप इसकी कीमत लगाएंगे या आप कितने में लेना चाहते हैं। डायमंड का व्यापारी उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि ये तुम क्या लेके घूम रहे हो, तुम्हें पता है कि ये कितना अनमोल रत्न है। वो कहता है कि पूरी दुनिया में ये इकलौता ऐसा चमकीला पत्थर है
जिसकी कीमत नहीं आकी जा सकती। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पत्थर है जो इतना चमकीला है और लाल रंग का है। इसकी मैं कीमत नहीं लगा सकता। मैं तुमसे खरीदने के लायक नहीं हूं, बल्कि इस दुनिया का कोई भी शख्स तुमसे ये नहीं खरीद सकता। लड़का बड़ा खुश हो जाता है। उसको लगता है कि ये तो कमाल हो गया। ये तो मुझे पता नहीं था कि मेरे हाथ में एक ऐसा अनमोल हीरा, अनमोल रतन है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये तो बहुमूल्य है। ये सोच के वो फिर से शाम को भगवान के घर आता है और बोलता है कि प्रभु, ये तो बिका नहीं, लेकिन मालूम पड़ा कि ये जो पत्थर है ये तो बहुत अनमोल है और इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। भगवान ने बोला कि यही तुम्हारा सोल्यूशन है। बात ये नहीं है कि उस पत्थर में कितनी चमक है या वो पत्थर कितना सुंदर है। ये पत्थर हम इंसान ही हैं। तो कोई आपकी कीमत वो आम के बराबर लगाएगा, कोई आपकी कीमत, आपके टैलेंट की कीमत उस प्याज की बोरी के बराबर लगाएगा, कोई आपको 50 लाख 1 करोड़ में तोलेगा, कोई कहेगा कि आप बहुत ही अनमोल हैं। तो जिंदगी में जरूरी ये है कि आप उन लोगों के पास जाएं जिनके लिए आप अनमोल हैं। आप उनके पास जाएं जिसको आपकी कीमत पता हो, असली कीमत पता हो, जिसके लिए आप बहुमूल्य हैं, जिसके लिए आप बहुत ही वैल्यूएबल हैं। क्योंकि जब वहां जाएंगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में ऐसे लोगों को अपने चारों तरफ रखें, लाइफ में ऐसे लोगों के साथ उठें बैठें, ऐसे लोगों के साथ मिलें जो वाकई में आपकी सच में टैलेंट पहचान सके और आपके उस बहुमूल्य टैलेंट को, उस वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को, उस वैल्यूएबल हुनर को पहचान के उसकी रेस्पेक्ट कर सके। नहीं तो आपकी कीमत कोई भी कुछ भी लगाता रहेगा और आप हमेशा निराश होंगे। तो याद रखिए, आपकी संगति, आपके जो कंपेनियनशिप है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको आई है तो प्लीज़ ये स्टोरी आगे फॉरवर्ड कीजिए, उन लोगों को समझाइए, सुनाइए जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं फिर से लेकर आऊँगा एक और नई स्टोरी अगले हफ्ते, जिससे हो सकता है कि हम फिर से कुछ नया सीख सकें। तब तक के लिए अच्छे लोग ढूंढिए, आपकी कीमत लगाई नहीं जा सकती।